तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2021 के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप जो है यूपी बेरोजगारी भत्ता को ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। आपको बता दें सरकार ने जो है इसके तहत जो है 1000 से लेकर के 1500 रुपया के रूप में जो है प्रत्येक महीना दिया जाता है सरकार की ओर से। इस योजना का जो है आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, इसके लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या आवश्यकता होगी और जो है वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे ऑनलाइन करने लेने के बाद कि आपको जो है फॉर्म जो है कहाँ जा करके जमा करना है और वेरीफाई कहाँ पर करवाना है। तो बने रहिए इसके लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको जो है इसका सटीक जानकारी और अच्छे से ऑनलाइन प्रोसेस समझ में आ सके। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस लाल वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको भी जरूर दबा दे, ताकि हम कोई भी नई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए जो है आपको आवेदक का जो है वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अगर आपका जो है वार्षिक आय जो है अगर 3 लाख रुपए से अधिक है तो आप इसके लिए आवेदन तो कर पाएंगे, बट इस आपका जो है आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जा सकता है। आवेदक के पास जो है कम से कम 10वीं पास या उससे अधिक वाली जो है आपको डिग्री होनी जरूरी है। आप कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और आवेदक की जो है उम्र सीमा की बात करें तो उसका उम्र सीमा मैक्सिमम जो है आपको 21 से लेकर के 35 वर्ष के जो है बीच होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर 21 वर्ष से अगर नीचे है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यूपी बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत जो है डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसके लिए जो है आवेदक को जो है आधार कार्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको पहचान पत्र देना पड़ेगा। पहचान पत्र के अंतर्गत आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आय प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं, कहाँ तक पढ़ाई करके छोड़े हुए हैं, मोबाइल नंबर की आपको आवश्यकता होगी। उसके अलावा जो है आपको पासपोर्ट साइज फोटो की आपको आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स इन सभी डॉक्यूमेंट आपके पास जो है होना जरूरी है, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स चलते हैं इसका जो है ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, इसका जो है ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाता है। आपको जो है इसका आईडी पंजीकरण करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है न्यू अकाउंट। सिंपली जो है आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू अकाउंट पर। न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है जॉब सीकर। आप सिंपली इस पर क्लिक किए हुए रहने देना है। आप यहाँ पर अपना नाम, फुल नाम टाइप करेंगे। इसके अलावा आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर यूजर आईडी नाम पूछा जा रहा है, आप अपना नाम डालिए यहाँ पे टेक्स्ट के अनुसार। उसके बाद आप जो है यहाँ पर कोई भी नंबर लगा देना है नाम के आगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डिजिटल पासवर्ड 8 अंक का डालना है। आप 12 अंक तक आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट पहले लेना है। यहाँ पर आपको जो है पहला नाम जो है डालेंगे, जो उसका पहला टेक्स्ट आपको कैपिटल होना चाहिए। वही पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड पर डालना है। यह जो कैप्चा कोड देख रहे हैं आप, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इंटर कैप्चा कोड पर फिल करेंगे। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करके दोबारा से मंगा सकते हैं। और जो है यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक कर देने के बाद आपके मोबाइल पर जो है SMS भेजा जाता है। आपको वहाँ पर ID और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको जो है फिर से जो है ID और पासवर्ड को जो है दोबारा से बना लेना है न्यू। उसके बाद जो है आप सिंपली यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉगिन का। सिंपली जो है आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद आपको जो ID भेजा जाता है, आप जो ID बनाए हैं आपको यहाँ से ID फिल करना है। जो आप पासवर्ड पहले बना चुके हैं आपको वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करनी है। कैप्चा कोड जो देख रहे हैं आप कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करें। उसके बाद आप सबमिट बटन पर सिंपली क्लिक करें। अगर आपका जो है पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आप सिंपली इस पर क्लिक करके जो है पासवर्ड को जो है अपना चेंज कर सकते हैं। अगर आप न्यू है तो यहाँ पर न्यू यूजर पर जो है क्लिक करके साइन अप न्यू ID बना सकते हैं। डाल देने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो है व्यक्तिगत जो है जानकारी यहाँ पर फिल करनी होती है। आपको जो है यहाँ पर 9 स्टेप जो है आपको फॉलो करना होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। हम जो है एक एक करके यहाँ पर बताएंगे। सिंपली पहले जो है आपको व्यक्तिगत जानकारी भरना है। आप जो है सिंपली यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप पूर्ण से पंजीकृत हैं। उसके बाद अगर पूर्ण से पंजीकृत हैं तो हाँ यस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर नहीं है तो आप जो है नो पर क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यक्तिगत सूचनाएं के अंदर में आपको पहला नाम पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे जो है लास्ट मध्य नेम पूछा जा रहा है, मिडिल नेम। उसके बाद यहाँ पर अंतिम
नाम पूछा जा रहा है आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपको हिंदी में उस नाम को टाइप करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर लिंग पूछा जा रहा है, आप जो है पुरुष है या महिला है। उसके बाद यहाँ ट्रांसजेंडर है जो भी है, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, वैवाहिक स्थिति। आप यहाँ से सिंपली इस वाले डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको विवाहित है तो विवाहित लेना है, अविवाहित है तो आपको अविवाहित सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है जन्म तिथि पूछा जाता है, आपको यहाँ पर जन्म तिथि फिल करनी है। यहाँ पर जो आपको पिता का नाम आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपको जो है फादर्स का नाम जो है अंग्रेजी पर फिल करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर हिंदी में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से माता का नाम आप अंग्रेजी पर फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो है आप माता का नाम जो है हिंदी पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको धर्म पूछा जाता है, रिलीजन। आप यहाँ से डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से वर्ग पूछा जा रहा है, आप किस कैटेगरी पर आते हैं। SC ST OBC जो है आपको यहाँ पर हिंदी में दिखा जा रहा है, तो आप यहाँ से अपना जो है वर्ग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या आपसे पूछा जाता है, आप जो है जिस भी वर्ग से आते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र संख्या कितना है, आपको वहां पर जाति प्रमाण पत्र संख्या में देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर 36 आरक्षण कोटि आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप जो है खिलाड़ी कैटेगरी से आते हैं या भूतपूर्व सैनिक के रूप में है या जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से है, विकलांग जन है। अगर आप विकलांग है तो आप सिंपली विकलांग पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद जो है उसके बाद यहाँ पर यदि प्रमाण पत्र संख्या है तो आपको जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या जो है फिल करनी है। अगर महिला है तो आप महिला पर टिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कार्यालय का डिटेल्स आपको भरनी है। कार्यालय का डिटेल्स के अंदर में जो है आपको जनपद पूछा जा रहा है, आप कौन सा जनपद से आते हैं। इस डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ पर स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपको टोटल जनपद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है कार्यालय आपसे पूछा जाता है कि आपका जो है कार्यालय कहाँ है, इसके अंतर्गत आप ब्लॉक ले सकते। उसके बाद यहाँ पर आप पहचान पत्र का विवरण देंगे, तो यहाँ पर आप जो है इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा पहचान पत्र के अंतर्गत आपको डिटेल्स नजर आ जाएगा। आप जो है यहाँ से जो भी आपको कार्ड देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। सिंपली हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो है आपको आधार कार्ड संख्या आपको डाल देनी है। डाल देने के बाद आप नीचे की डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर फोटो अपलोड करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। फोटो अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर सिंपली जो है सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। पैन नंबर में आपको जानकारी जो भरनी है वो है आपका संपर्क जानकारी, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली जो है संपर्क जानकारी पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आवासीय पता आपको देना है, जो आवासीय प्रमाण पत्र जो मांगा जाता है। यहाँ पर आपको राज्य ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जनपद ले लेना है। यहाँ पे तहसील आपका कौन क्षेत्र में आता है उसको ले लेना है। उसके बाद विकास प्रखंड कहाँ पर है उसको लेंगे। यहाँ पर स्वराज ग्राम आपका कहाँ से है उसको लेंगे। यहाँ से पिन कोड आप फिल करें। उसके बाद यहाँ पर पत्राचार का पता यानी जहाँ पर आपका पोस्टल पता है उसको आप भरेंगे। यहाँ पर अस्थायी पता उपरोक्त अनुसार यस है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आपको जो है सिंपली यहीं पर क्लिक कर लेना है, बैक नहीं जाना है शारीरिक पर। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपका लंबाई क्या है, आपका वजन क्या है, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, सभी को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद क्या आप विकलांग हैं, अगर है तो यस पर क्लिक करना है, नहीं है तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद फिर सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका फिल कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन फिर से देखने को मिलेगा, शैक्षिक योग्यता में आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर जिससे जो है आपको इसको फिल करनी है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। क्या आप जो है शिक्षित हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो भी डिग्री है आपको उसको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम आपका क्या है, क्या लेके आप पढ़ाई करके छोड़े हुए हैं, आप यहाँ से जो है स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो है हम स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा का स्तर पूछा जा रहा है, आप यहाँ से जो है शिक्षा का अपना स्तर देंगे। यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका स्तर क्या है तो आप उसको देंगे। बीकॉम है, बैचलर ऑफ जो है फ्रेंच ट्रेड है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज है। उसके बाद आपका जो है IC, तो आप जो भी है उस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ से बीकॉम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है विश्वविद्यालय का नाम क्या है, उसके बाद सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर आपको विशेषताएं प्रमुख विषय आपको पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर जो है आप उसको लेंगे, जैसे कि आप किसके अंदर में जो है पढ़ाई किस आधार पे किए थे। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे आपसे जो है राज्य पूछा जा रहा है, आप जो भी राज्य से आते हैं तो आपको यहाँ पर राज्य को सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी ले लेना है। अगर आप 12th पास हैं तो आपको जो है यहाँ पर बोर्ड का नाम डालना है। अगर आप 12th से जो है स्नातक स्तर के जो है अगर हैं तो आपको यहाँ
पर आपका यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। इसको डाल देने के बाद आप यहाँ से संस्थान पूछा जा रहा है तो आप सिंपली जो है यहाँ पर संस्थान डालेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम की प्रकृति पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर फुल टाइम, पार्ट टाइम, पत्राचार, ओपन किससे कर रहे हैं तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेनी है। कई सारे लोग पार्ट टाइम भी करते हैं, पत्राचार के अनुसार करते हैं, ओपन जिसका रहता है उसके आधार पर करते हैं, तो हम यहाँ से फुल टाइम लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या आपसे पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या डालना है। यहाँ पर शिक्षा का प्रकार पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे शिक्षा का प्रकार यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद डाल देने के बाद जो है आप सिंपली जो है यहाँ पर उत्तीर्ण होने का माह आपको डालना है, कब जो है आप उत्तीर्ण हुए थे, वर्ष क्या था, आप कितना पूर्णांक का एग्जाम हुआ था, आप जो है कितना पूर्णांक आप लेके आए हैं, मार्क्स लेके आए हैं, उसके सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। आप 4 हो जाने के बाद 5 नंबर स्टेप पर आना है। यहाँ पर स्टेप पर आने के बाद आपसे भाषा का ज्ञान पूछा जा रहा है। भाषा का ज्ञान में आपको क्लिक करना है। आपको जो है यहाँ पर भाषा का ज्ञान जो है आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे भाषा पूछा जा रहा है, आप जो भी भाषा बोलते हैं तो यहाँ पर आपको भाषा ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर बोलने के लिए आता है, लिखने के लिए आता है, पढ़ने के लिए आता है, प्रवाह क्या है तो यहाँ पर सिंपली हमको बोलने आता है तो हम यहाँ पर बोलने पर टिक करेंगे। सुरक्षित करे पर क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको कौशल पूछा जा रहा है, आप सिंपली जो है कौशल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप जो है क्या कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है तो यस पर क्लिक करना है। अगर आप नहीं किए हैं तो नो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कार्य अनुभव पूछा जा रहा है, सिंपली जो है आप यहाँ पर कार्य अनुभव वाला स्टेप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि क्या आपको जो है कोई कार्य करने की जो है अनुभव है, अगर है तो यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं है तो नो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर है रहेगा तो आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका डिटेल्स आपको भर लेना है। हमको यहाँ पर जो है इसका कोई भी नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वरीयताएं आपसे पूछा जा रहा है तो आप सिंपली इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्षेत्र पूछा जाता है, आप यहाँ से क्षेत्र लेंगे। ठीक है, आप कौन सा क्षेत्र से जो है आपको वरीयता है, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंटरनेट, ई कॉमर्स हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है अन्य आपसे पूछा जाता है कि और भी आपको कुछ लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ITI हार्डवेयर नेटवर्किंग है, बहुत सारा आपको जो है यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाएगा तो आप जिसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको ले सकते हैं। नौकरी का इच्छा जो आपसे पूछा जाता है, राज्य सरकार के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र, स्थानीय निकाय, प्राइवेट, तो हम जो है यहाँ पर प्राइवेट पर क्लिक करेंगे। आपको अगर प्राइवेट लेना है प्राइवेट पर क्लिक करेंगे, अगर केंद्र सरकार का लेना है केंद्र सरकार पर क्लिक करना है। उसके बाद वेतन यहाँ पे समीक्षा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं रखते हैं नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेतन प्रतिमाह आपको कितना कमाना चाहिए तो यहाँ पर आप जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके जिले से बाहर के लिए नौकरी के लिए आप इच्छुक है, क्या आप जो नौकरी करना चाहते हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट से जो है बाहर में जाके करना चाहते हैं, यस अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं जाना चाहते नो पर क्लिक करना है। हम यहाँ से नहीं पर क्लिक करेंगे, उसके सुरक्षित पर हम यहाँ से क्लिक कर दिए हैं, कर ली गई है। उसके बाद यहाँ से जो है आपको घोषणा पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका सभी चीज यहाँ पर फिल हो जाएगा, जो भी चीज आप डाले हैं तो आपको सभी चीज यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है मैं सहमत हूँ, इसमें जो है आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ये मेरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप जो है यहाँ से प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं आसानी से। आपका जो है इसका 2 कॉपी निकाल लेना है प्रिंट आउट करके। पहला कॉपी जो है आपको अपने पास रखना है, दूसरा कॉपी के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा करके जो है आप अपने अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पास जो है आप जाकर के यहाँ पर जमा कर सकते हैं, वहां से वेरीफाई करवा लेंगे।